अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 9 बायोलॉजी के यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। कल के लेक्चर में हमने जो है वो सेल स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी एग्जांपल्स प्लांट्स के अंदर स्टडी की थी। और हमने एपिडर्मल सेल्स और मेसोफिल सेल्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो देखा था और किस तरह वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है ये देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम सेल स्पेशलाइजेशन की एग्जांपल्स ह्यूमंस में स्टडी करेंगे और हम कुछ सेल्स की एग्जांपल लेंगे, जैसे रेड ब्लड सेल्स, न्यूरॉन, मसल सेल्स और लिवर सेल्स। ये किस तरह जो है वो अपने स्ट्रक्चर को जो है वो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनको वो किस तरह से इनका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है रेड ब्लड सेल्स की डिटेल देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो रेड ब्लड सेल्स की एक स्पेशलाइज्ड टाइप है जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। ब्लड सेल आपको पता है इसकी 3 टाइप्स होती हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्लड सेल की वो ख़ास टाइप है जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाती है। दे कंटेन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होती है, जिसको हम HB भी बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर एक रेड पिगमेंट होती है, एक प्रोटीन होती है जो कि रेड ब्लड सेल को एक तो रेड कलर देती है और इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल्स को जो है वो हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाने में। और जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का वो होता है 120 डेज़, यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल की जो लाइफ होती है वो 120 डेज़ होता है। 120 डेज़ के बाद जो है वो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो हैं बॉडी जो है वो उनको डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर बोन मैरो जो है वो न्यू रेड ब्लड सेल्स जो है वो बनाती है। इसके बाद अब स्ट्रक्चर क्या है सेल स्पेशलाइजेशन में, इनका जो रेड ब्लड सेल हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से स्पेशलाइज्ड है, वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर होता है बाई कनकेव डिस्क शेप। इनका स्ट्रक्चर होता है बाई का मतलब होता है टू, कनकेव शेप वो शेप होती है जो कि अंदर जो है अंदर की तरफ दसी हो। डिस्क आपको पता है राउंड शेप होती है, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम देखें, ये अंदर की तरफ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है दसी हुई है और ये डिस्क लाइक शेप है। बाई कनकेव मतलब दोनों साइड से ये अंदर की तरफ जो है वो धसी हुई है। और इसमें रेड फ्लेक्सिबल होते हैं रेड ब्लड सेल, इजीली जो है वो ब्लड कैपिलरी से जो है वो मूव कर सकते हैं। फिर इनके अंदर कोई न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता, ना इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये तीनों ऑर्गेनेलीज जो हैं वो रेड ब्लड सेल में एब्सेंट होती हैं। अब यहाँ पे जो इनकी शेप है जो अभी हमने पढ़ी कि इनमें ना न्यूक्लियस होता है, इनकी बाई कनकेव शेप होती है, तो इनको कैसे हेल्प करती है ये इनका फंक्शन परफॉर्म करवाने में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि बाई कनकेव शेप जो होती है वो इनको कैसे हेल्प करती है, वो इनको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को जो है बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा सकें। और फिर इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है और जो कि मोर स्पेस क्रिएट करता है फॉर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको बताया है कि ये एक रेड कलर की प्रोटीन होती है जो कि रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। फ्लेक्सिबिलिटी इनकी शेप की एक ये बात भी है कि ये जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं रेड ब्लड सेल और इस वजह से ये जो है रेड ब्लड सेल फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये इजीली जो नैरो कैपिलरीज़ होती हैं, ब्लड कैपिलरीज़ जो कि तंग होती हैं, नैरो होती हैं, उनमें से ये इजीली जो है वो पास कर सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं रेड ब्लड सेल्स के? नंबर 1 फंक्शन है दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को भी लंग्स को पहुँचाते हैं। नंबर 2 है न्यूरॉन्स। ये भी ह्यूमन बॉडी में जो है वो नर्व सेल्स भी इनको बोलते हैं। ये नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, हमारे ब्रेन के सेल्स को बोलते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बना होता है और न्यूरॉन्स का दूसरा नाम क्या, इनको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं एंड दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस इन द बॉडी। ये पूरी बॉडी में जो है वो नर्व इम्पल्सेस पहुँचाते हैं। नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी में जो है वो मैसेजेस पहुँचाते हैं। अच्छा, और इसके बाद जो अगर हम अभी हमने बात की कि जो हमारा ब्रेन है वो मिलियन ऑफ न्यूरॉन से बना होता है, तो अगर सिर्फ एक न्यूरॉन की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? न्यूरॉन जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 है सेल बॉडी, नंबर 2 है डेंड्राइट्स एंड नंबर 3 है एक्सन। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये जो है एक्सटेंशंस इसमें से निकल रही हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और ये जो एक्सटेंशन इससे दूर जा रही हैं इनको हम कहते हैं एक्सन। ठीक है।
अच्छा, अब जो न्यूरॉन्स हैं उनके ये जो पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर इनको कैसे हेल्प करते हैं इनका फंक्शन परफॉर्म करने में, तो अभी मैंने आपको बताया न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी में सिग्नल्स पहुंचाते हैं, पूरी बॉडी में कम्युनिकेशन का काम करते हैं और हमारी पूरी बॉडी को जो है वो मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो डेंड्राइट्स इनका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये जो इसके सेल बॉडी के साथ जो एक्सटेंशंस निकल रही हैं इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। इनका फंक्शन ये है कि दे रिसीव नर्व इम्पल्सेस एंड कैरी मैसेजेस टुवर्ड सेल बॉडी, मतलब ये जो बॉडी से जो भी नर्व इम्पल्सेस आ रही हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको रिसीव करते हैं और फिर उन मैसेजेस को ये सेल बॉडी जो पार्ट है उस तक पहुँचाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सटेंशंस हैं, ये पूरी बॉडी से मैसेजेस लेके सेल बॉडी इस पार्ट तक पहुँचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एक्सन। एक्सन का क्या फंक्शन होता है? इट कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। फिर सेल बॉडी ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है और ये जो नेक्स्ट है जो इससे एक्सटेंशंस निकल रही इनको हम एक्सन कहते हैं और ये इनका फंक्शन ये है कि ये सेल बॉडी से मैसेजेस लेके बॉडी तक पहुंचाते हैं। डेंड्राइट का क्या फंक्शन था? ये बॉडी से मैसेजेस लेके सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं और एक्सन का क्या फंक्शन है? ये सेल बॉडी से मैसेजेस लेके बॉडी तक पहुंचाते हैं। इसके बाद जो न्यूरॉन्स होते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? न्यूरॉन्स हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट करवाता है। जैसे कि हम एट अ टाइम जो है स्पीकिंग जो है और बात भी करते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स को ये आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट करवाता है। नंबर 2 है इट हेल्प्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? ये कोई भी चेंज जो इन्वायरमेंट में हो रहा है इसको हम स्टिमुलस कहते हैं, जैसे कि हीट हो गया, साउंड हो गया, पेन हो गया और उसको रिसीव करना जो है वो उसको रिसीव करना और बॉडी में उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाना, ये न्यूरॉन का फंक्शन होता है। नंबर 3 फंक्शन ये है कि न्यूरॉन्स हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने में जो है वो न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सेल हैं वो है मसल सेल्स। मसल सेल्स की यहाँ पे हम देख लेते हैं। मसल सेल्स हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल सेल्स जो है आपको पता है मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि अपनी शेप को जो है वो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिकुड़ना और रिलैक्स का मतलब है जो है वो फैलना। और इनके फंक्शन क्या होते हैं? मसल सेल्स के बहुत सारे फंक्शन हैं हमारी बॉडी में। नंबर 1 इज़ लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब ये है कि ये हमें जो है वो मूव करने में हेल्प करते हैं, वॉक करने में, रनिंग में और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं। नंबर 2 है ब्रीथिंग मूवमेंट। हम जो सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। लंग्स के नीचे भी डायफ्राम मसल्स होते हैं जो एयर को इन और आउट करने में हेल्प करते हैं। तो ये मसल्स जो हैं वो इस तरह से हेल्प करते हैं। नंबर 3 है ब्लड पंपिंग बाय द हार्ट। हार्ट आपको पता है कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करवाता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स से बना हुआ है और ये भी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके जो है इसको फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। चेंज इन द साइज़ ऑफ आई पीपल। अच्छा, इसके बाद मसल सेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, जो हमारी आई के अंदर जो एक ब्लैक कलर का जो सर्कल होता है उसको प्यूपल बोलते हैं। उसका जो साइज़ है प्यूपल, आपको पता है जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो उसका साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाता है और जब हम डार्क लाइट में जाते हैं तो उसका साइज़ जो है वो लार्ज हो जाता है। तो मसल सेल्स जो हैं वो आई प्यूपल को उसका साइज़ चेंज करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गट। गट कहते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल को। आपको पता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव ट्रैक है वो हमें जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। जब उसका फर्स्ट पार्ट माउथ है तो माउथ से नेक्स्ट जो फूड जो है वो ऑटोमेटिकली जाती है स्टमक तक। वो कैसे जाती है? रास्ते में जो है डिफरेंट मसल सेल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके फूड को नेक्स्ट पोर्शन में पहुंचाते हैं। उसके बाद है स्पीच मूवमेंट ऑफ टंग एंड लिप्स। जो हमारी जब हम बात करते हैं तो हमारी जो टंग है, ज़ुबान और जो हमारे लिप्स हैं उनके मसल्स जो हैं वो भी मूव करके जो है वो स्पीच को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स थी मसल कॉन्ट्रैक्शन की। और इन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रोड्यूस कौन करवाता है? इनको मसल सेल्स का प्रोड्यूस करवाते हैं। और मसल सेल्स की शेप कैसी होती है? दे हैव एलोंगेटेड शेप, ठीक है, एंड फिल्ड विद एक्टिन एंड एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इनकी जो शेप होती है वो एलोंगेटेड यानी कि लंबी शेप होती है और ये एक्टिन और डिफरेंट और प्रोटीन से बने होते हैं। यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के मसल सेल्स नज़र आ रहे हैं, स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। स्केलेटन मसल हमारे जो है वो स्केलेटन में होते हैं, बोन्स में होते हैं। और इसके बाद जो है कार्डियक मसल्स जो हैं वो हमारे हार्ट में होते हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमारी इंटेस्टाइन हो गई या हमारा जो गट हो गया उसमें होते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है लिवर सेल्स। लिवर सेल्स हमारे वो सेल हैं जो हमारा जिनसे हमारा लिवर बना होता है। दीज आर आलमोस्ट राउंड इन शेप, इनकी शेप राउंड होती है एंड दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनके अंदर एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। दे हैव अबंडेंस ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज भी जो है, अबंडेंस मतलब ज़्यादा मिकदार में जो है वो ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स ऑफ द बॉडी। सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के लिवर सेल्स होते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं। ये ह्यूमन लिवर है, ये इसकी जो सेल्स हैं इनको हम लिवर सेल्स कहते हैं। क्या फंक्शन है लिवर सेल्स के? नंबर 1 है स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, आयरन एंड सम वाइटामिन्स। ये ग्लाइकोजन को जो है वो स्टोर करने में हेल्प करते हैं, आयरन को स्टोर करने में हेल्प करते हैं और वाइटामिन्स को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। नंबर 2 है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कोई भी अगर जहरीला मवाद जो हमारी बॉडी में आता है उसको डिटॉक्सीफाई करते हैं, यानी कि उसका जो जहरीला पाना है उसको कम करते हैं। नंबर 3 दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द क्लॉटिंग प्रोटीन ऑफ द ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग करवाने में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं ये उनकी भी प्रोडक्शन करवाते हैं। एंड नंबर 4 है रिसाइकलिंग ऑफ द ओल्ड रेड ब्लड सेल। हमने अभी पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल की जो एवरेज लाइफ है वो 120 डेज़ होती है, उसके बाद पुराने रेड ब्लड सेल जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है बॉडी, तो उनको रिसाइकलिंग करने में भी लिवर सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये थी कुछ एग्जांपल सेल स्पेशलाइजेशन की ह्यूमंस के अंदर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।